कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता हम सब जानते हैं, ये कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और सबसे मुख्य ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किस चीज़ को माना जाता है? तो गोधन को माना जाता है। हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल पशुपालक काल था। ऋग्वेद में ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हम जानते हैं 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उपयोग पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो उन्हें होत्री कहा जाता था। आज भी आप जानते हैं कुछ लोग अपने नाम के पीछे होत्री लगाते हैं, जिन्हें अग्निहोत्री इस तरह से हम बुलाते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी स्तुतियां हैं? तो 1028 स्तुतियां हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 1,05,080 ऋचाएं हैं। 10,580 ऋचाएं, ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 1 लाख 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250, जो कि सबसे ज़्यादा है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जिस शब्द का उपयोग हुआ है, जिनके लिए ऋचाओं का उपयोग हुआ है, वो है इंद्र, और उसके बाद अग्निदेव के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को ही सबसे पुराना वेद कहा जाता है। अगला कुछ तथ्य हैं। वेदों की कितनी संख्या है? तो 4 है। चारों का नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 3 वेदों को त्राई नाम से जाना जाता था। जो सबसे आखिरी का वेद है वो त्राई में सम्मिलित नहीं होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को त्राई से कहा जाता था। अथर्ववेद सबसे आखिरी में जोड़ा जाने वाला वेद है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? तो वैदिक धर्म ही माना जाता है सबसे प्राचीन। या सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो भी वेद ही है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू को अथर्व कहा जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी को पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहा जाता था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। वर्ण व्यवस्था में या वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है पुरुष सूक्त, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। जितने भी उपनिषद हैं वो किस पे आधारित हैं? दर्शन पे आधारित हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? तो 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति के। वैदिक काल में हम जानते हैं हम प्रकृति के उपासक हुआ करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक का नाम शुल्व सूत्र है। अस्तो मां सदगमय कहाँ लिखा गया है? तो यह ऋग्वेद का ही मंत्र है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो बाहर से आके सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम जो देवता है उनको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।